नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के भाषण भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव होते जा रहे हैं वैसे ही वैसे अटकलों के बाजार जो है वो भी गर्म होता जा रहा है। कौन से दल को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ है। 4 चरण की मतदान पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण के लिए नेता लगातार चुनावी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अब तक के आए आंकड़ों के हिसाब से पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार चुनाव में वोटिंग ज्यादा हो रही है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के गौरव के लिए बेहद खुशी की बात है। लेकिन सत्ताधारी दल के लिए थोड़ी हैरानी जरूर है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब जब चुनाव में ज्यादा मतदान होता है तो ये सत्ताधारी दल के लिए घातक साबित होता है और उसे सत्ता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस बार के चुनाव में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बढ़ते मतदान के प्रतिशत से भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इसे एक अच्छे संकेत की तरह देख रहा है। आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी की पकड़ साउथ बेल्ट में काफी अच्छी बनी हुई है। जनता में कांग्रेस का एक अच्छा क्रेज है, जिसको देख करके भाजपा में चिंता का सबब बना हुआ है। अब साउथ बेल्ट में मिली मजबूती के बाद कांग्रेस पार्टी ने हिंदी बेल्ट का रुख किया है। इसमें भी सबसे अच्छा ध्यान सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। प्रदेश के वोटरों को साधने के लिए लगातार बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को जब से समाजवादी पार्टी का साथ मिला है तब से प्रदेश में कांग्रेस की एक अलग ही लहर देखने को मिल रही है। दोनों दल एक साथ मिलकर इस बार के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने की तैयारी में है। ऐसे में प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए सपा और कांग्रेस एक साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। तो वहीं खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के लिए एक नया संदेश जारी किया है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। साथ ही इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। उन्होंने आगे कहा कि ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। खड़गे ने दावा किया कि मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि वो 200 पार भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतने राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि देश के लोग किस तरह से भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। चल रहा है। इन सबके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न होने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत स्थिति में है और 4 जून के बाद सरकार बनाएगा। खड़गे ने कहा कि देश में चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, विपक्षी गठबंधन मजबूत स्थिति में है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई जो है वो तय कर दी है। 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ताकत की बात करते हैं, लेकिन वो बार बार संविधान बदलने की बात करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। ये देश के भविष्य का चुनाव है, सबके हक को बचाने का चुनाव है। देश के भविष्य को बचाने के लिए सबको मिलकर के काम करना होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। आज देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाली पार्टियां हैं, दूसरी तरफ अमीरों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई गरीबों की ओर से है, जिन्हें खाना नहीं मिलता है और नौकरी नहीं मिलती है। हमारा गठबंधन देश में फैली बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाषण में वो मटन, चिकन और मंगलसूत्र जैसे मुद्दे ला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया। ये ऐलान मुफ्त राशन को लेकर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान कहा कि अगर उनकी सरकार यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो वो मुफ्त में 5 किलो राशन की जगह 10 किलो राशन देंगे। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। आपको बता दें कि अभी मौजूदा समय में सत्ताधारी दल भाजपा लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन देता है, जिसको लेकर के हर चुनावी रैली में भाजपा नेता जिक्र भी करते हैं। इसको लेकर के वोटिंग की राजनीति भी हो रही है। मुफ्त राशन की इस योजना का लाभ जनता को मिले या ना मिले, लेकिन इस योजना को लेकर के भाजपा चुनाव में जरूर फायदा उठाना चाह रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ये ऐलान करके एक बार फिर भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस ऐलान से भाजपा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
ऐसा नहीं है कि इस दौरान सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा पर बरस रहे हों, बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी भाजपा को खूब घेर रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कई सारे ऐलान भी किए हैं। अखिलेश यादव का ये मानना है कि इस बार का लोकसभा जो है वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। साथ ही अखिलेश यादव भाजपा राज में फैली हुई इस बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। आज इस सरकार में युवाओं का क्या हाल है, ये बात किसी से छिपी तो है नहीं। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं का इस तरह से भाजपा को घेरना भाजपा के लिए काफी नुकसान करवा सकता है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। जो नौजवान देख रहा है कि उसकी हर परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ, जिन्होंने तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, और जब वो परीक्षा दे करके घर लौटे तो निराश हो गए क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। नौकरी खोने से नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। कई मौकों पर कहा मैंने, वो गणित बताया कि अगर एक परिवार के 3 सदस्य इस सरकार से नाराज हैं, जो बेटा या बेटी परीक्षा लिखने गई थी और उसके केवल मां बाप को हम जोड़ दें, 3 गुणा 60 लाख बनता है 1,80,00,000, और 1,80,00,000 अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। इसकी भरपाई कहां है? इसलिए पूरा सफाया होने जा रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी कहानी है सुन सुन करके थक गए हैं। इनके जो घिसे पिटे डायलॉग हैं उनको भी कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए इस बार परिवर्तन होना तय है। इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भी और देश में जीतने जा रहा है। मैं एक बार फिर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जो आह्वान आपने किया वही आह्वान हम लोग कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र को खतरा है। ये लोकतंत्र के पीछे तो पड़े ही हैं, हमारी आपके जान के पीछे भी पड़े थे। अब ये कहते हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। जो शरीर में हमारे वैक्सीन चली गई, अब बताओ उस शरीर से कैसे वापस लेंगे? और लोकतंत्र तो खत्म करना ही चाहते हैं। संविधान ने जो अधिकार, न्याय और जो हमारे लिए रास्ता चुना था उसको भी खत्म करना चाहते हैं। उससे पहले हमने, आपने देखा है कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने खत्म कर दिया। हर इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का खत्म होना ही हमारे आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को खत्म करने का रास्ता है। इसलिए देश की जनता लोकतंत्र को भी बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हारने का काम करेगी। 4 चरण के मतदान पूरे होने के बाद अब लोगों की निगाहें जो हैं वो 5वें चरण के मतदान पर है कि इस बार मतदान में वोटिंग का क्या प्रतिशत रहने वाला है, और साथ ही जनता का रुख भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो चुनावी परिणाम के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जनता ने किस पर अपना ज्यादा भरोसा जताया है। लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से हैरान हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।